नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि बादल तो आसमान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं ज़रूर इस वक्त सोलन में चली हुई, जिससे मौसम ज़रूर ठंडा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का ही जारी किया जा रहा है कि पूर्वानुमान है, लेकिन ऐसा प्रदेश में देखने को नहीं मिला, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 30 और 31 जनवरी को लेकर बारिश का दावा किया गया था, लेकिन यह पूर्वानुमान में पहले की तरह ही फेल साबित हुआ है। और प्रदेश में स्थिति यह होगी है कि इस बार जनवरी का महीना जो अब समाप्त हो गया है, और जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सूखे की स्थिति बनी रही। पिछले वर्ष प्रदेश में सामान्य से करीब 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और इस बार भी सामान्य से करीब 83% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार भी हुई है। और कुल मिलाकर जनवरी का महीना हिमाचल प्रदेश में सूखा की स्थिति जनवरी में बनी रही, और सूखा हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में देखने को मिला। और उसकी वजह से किसान बागवान हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से चिंतित भी है, परेशान भी है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम था। हालांकि आजकल के दिनों में पिछले वर्ष प्रदेश में बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज प्रदेश में मौसम साफ है। पिछले वर्ष 30 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिला था, और 5 फरवरी तक उस तरह का मौसम रहा था। बारिश उन दिनों में हुई थी, और पूरा जनवरी का महीना वर्ष 2024 में 1 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ था। और जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि पिछले करीब 123-24 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार सूखे का टूट जाएगा, लेकिन 30 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला और प्रदेश में बारिश हुई। लेकिन इस बार भी इस तरह का पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, लेकिन उसके मुताबिक बारिश या फिर मौसम में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला। और परिणाम ये रहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सामान्य से करीब 83% कम बारिश जनवरी के महीने में हुई है। कुल मिलाकर इस साल का आगाज़ भी हिमाचल प्रदेश में सूखे से ही हुआ है, और पिछली बार का आगाज़ भी सूखे से हुआ था, और वही स्थितियां और वही हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। जनवरी के महीने में उस तरह की ठंड प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह की ठंड रहती है। और निचले क्षेत्रों में अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब जो बारिश को लेकर मौसम विभाग का थोड़ा बहुत पूर्वानुमान है, जिसके ऊपर हालांकि लोगों को अब संदेह तो रहता ही है, और वो है कि हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी, हालांकि आज के लिए भी है कि 1 फरवरी को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। लेकिन जो 3 फरवरी को लेकर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है 3 और 5 फरवरी को लेकर कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश या बर्फबारी हो सकती है। यह मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, हमारा नहीं है। और कई जगहों पर मौसम आज खराब रह सकता है, क्योंकि 1 फरवरी को लेकर भी मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है
कि हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना या फिर बर्फबारी की संभावना है। अब देखते हैं कि आज होती है या नहीं। 1 फरवरी है, फिर 3 फरवरी है, फिर 5 फरवरी है। इसी तरह के पूर्वानुमान पहले मौसम विभाग के 30 और 31 जनवरी को लेकर भी थे। ना 30 को बारिश हुई, ना 31 जनवरी को। 1 फरवरी को कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर, या बर्फबारी पड़े। लेकिन फिर 3 फरवरी को है और उसके बाद 5 फरवरी को। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। आज ऊना 25 दिन बाद घनी धुंध ऊना में छाई है और कोहरे को लेकर तो मौसम विभाग का पहले ही पूर्वानुमान रहते हैं, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में। और हालांकि अलर्ट किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन हैरी राणा जी की तरफ से यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि ऊना में इस वक्त कोहरा पड़ा हुआ है और वहाँ से जो वाहन चालक होते हैं, विशेषकर हमारा उनसे आग्रह रहता है कि थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि मौसम हिमाचल प्रदेश में कोहरा जहां पर पड़ा हुआ है तो वहां पर विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ता है और उसकी वजह से कई बार दुर्घटनाओं का अंदेशा भी कोहरे में बना रहता है। तो आराम से वाहनों को अपने चलाएं और सफ़र करें। हिमाचल प्रदेश में इस जनवरी के महीने में, जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, हालांकि बीच में कई बार मौसम में बदलाव देखने को मिले। 15-16 जनवरी के आसपास भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, हालांकि ऊपरी जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ बर्फबारी हुई थी और निचले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हुई। और जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिला, कुछ एक जगहों पर बर्फबारी हुई थी। तो उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बारिश हुई है वो 14.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जनवरी में। 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में, जो सामान्य से 83% कम बारिश है। यानी सामान्य के आसपास भी बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है, जबकि बारिश तो सामान्य से अधिक होनी चाहिए, लेकिन सामान्य तक भी बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। आजकल के दिनों में 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में 85.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन प्रदेश में बारिश हुई 14.4 मिलीमीटर, जो सामान्य से 83% कम है। सबसे कम बारिश जो प्रदेश में हुई है वो ऊना में हुई है। ऊना में सामान्य से 95% कम बारिश जनवरी के महीने में। बिलासपुर में सामान्य से 94% कम बारिश। चंबा में सामान्य से 88% कम बारिश। हमीरपुर में सामान्य से 94% कम बारिश और कांगड़ा में सामान्य से 83% कम बारिश। कुल्लू में सामान्य से 76% कम बारिश। किन्नौर में सामान्य से 93% कम बारिश। लाहौल स्पीति में सामान्य से 73% कम बारिश और शिमला में सामान्य से 82% कम बारिश। मंडी में सामान्य से 85% कम बारिश। सिरमौर में 80% कम बारिश। सोलन में 93 और ऊना जिला का तो हमने आपको बताया कि सामान्य से करीब 95% कम बारिश ऊना में हुई है। और तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सामान्य से अधिक चले हुए हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ है, तेज़ धूप है। तो तेज़ धूप होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम है। मौसम प्रदेश में इस वक्त साफ चला हुआ है। सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त तापमान है। शिमला की बात करें तो सामान्य से 4.5% शिमला का तापमान इस वक्त अधिक चला हुआ है। यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो यह तापमान सामान्य से अधिक है और जो 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 22.3 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 22.4 है, सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान जो आजकल के दिनों में काफ़ी कम रहता है, वहाँ पर भी 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है, जो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। बारिश का तो ऐसा कोई अपडेट ज़्यादा नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की गई है आज के लिए भी। वैसे तो यदि हम बात करें तो 1 फरवरी को भी है
फिर 3 फरवरी को है और 5 फरवरी को है। लेकिन आज का मौसम जिस तरह का प्रदेश का दिख रहा है तो उससे तो लग नहीं रहा है कि कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ एक जगहों पर बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन 5 जनवरी फरवरी के आसपास थोड़ा सा एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव अगर देखने को कहीं मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो बरस नहीं रहे हैं, निष्क्रिय ही साबित हो रहे हैं। तो उसी का ही परिणाम है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। सूखे जैसे हालात पैदा फिर से हो गए हैं। जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 83% कम बारिश हुई है और पिछले वर्ष भी जनवरी के महीने में सामान्य से 93% कम बारिश हुई थी और वही हालात इस बार भी है। साल बदला है लेकिन मौसम बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में वैसा ही है जैसे पिछले साल देखने को मिला था। जनवरी के महीने में सामान्य से कम बारिश 93% पिछले वर्ष और इस बार 83% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। ऊना का तापमान 24.2 है, नाहन का 22.1 है। ऊना का तापमान भी सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। केलांग का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है और हालांकि मौसम विभाग की ओर से यह बताया नहीं गया कि सामान्य से कितना अधिक है, लेकिन कल केलांग के तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और यह सामान्य से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पिछले दिनों जब केलांग का तापमान 2 डिग्री था अधिकतम, तो उस वक्त भी वो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया गया था मौसम विभाग की ओर से। मनाली का 15.2 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 23.1 है जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 23.1 है जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है और चंबा का 19.9 है जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 8.6 है जो सामान्य से कम इस वक्त चला हुआ है और ताबो का तापमान जो प्रदेश का सबसे ठंडे इलाके हैं वहाँ का तापमान भी इस वक्त 19.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। तो कुल मिलाकर ताबो जहाँ का तापमान न्यूनतम तापमान माइनस में है, वहाँ अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहाड़ हिमाचल प्रदेश के गर्म होने शुरू हो गए हैं तेज़ धूप की वजह से, क्योंकि बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। और अब मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान भी आ रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा विश्वास कम होता जा रहा है। विशेषकर जनवरी के महीने में जो जिस तरह के पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। मोहन गर्ग जी, ऊना का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बारिश जनवरी के महीने में सामान्य से सबसे कम ऊना जिला में ही हुई है। 95% कम बारिश ऊना जिला में इस बार जनवरी के महीने में देखने को मिली है। बारिश की तो फिलहाल ऐसी कोई बड़ी संभावनाएं प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है। 1 फरवरी को हो सकता है कि प्रदेश के जो आज 1 फरवरी है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिले। फिर 3 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। 5 फरवरी के आसपास हो सकता है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2-3 मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जताई गई है 1, 3 और 5 फरवरी पश्चिम विक्षोभ इस दौरान कोई सक्रिय हो रहा है, लेकिन एक दिनों के लिए यह पूर्वानुमान है। लेकिन माना जा रहा है कि 5 फरवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन होगा या नहीं ये तो उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन आज का मौसम हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर जरूर बादल छाए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली है जिससे थोड़ा मौसम सोलन का भी कूल हुआ है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी, मोहिंदर गर्ग जी, तो स्वागत है। धीमान साहब हमारे साथ पांचकोट से जुड़े हैं। अब बारिश होने का बोला है बपर भारी बारिश। अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं। मंडी में कैसा रहेगा मौसम जी? मंडी का मौसम भी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के जैसा ही चला हुआ है और तापमान वहाँ का जरूर सामान्य से कम है। और रमेश दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद हिंदी जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। राहुल चौधरी जी का भी स्वागत है। अगर ऐसा ही रहा तो बिलासपुर में भी पानी की बहुत समस्या हो जाएगी। अंकित जी बिल्कुल जी, रिंकू प्रधान जी, धुंध पड़ी है, कोहरा पड़ा है। बॉबी शास्त्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सुनील शर्मा जी का भी, रामकृष्ण जी का भी, फतेह ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कश्यप जी, अंकित जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, बुद्धि सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं।
और मौसम उनके क्षेत्र में बिल्कुल साफ है। चंद्र जी मरसा जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी, ध्रुव शर्मा जी बिलासपुर में बिल्कुल मौसम साफ है। अंकित जी, हरी राणा जी मरसा जुड़े हैं, लक्ष्मी शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुमन भट्टी जी का, केवल राम जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं कि ननखड़ी में मौसम ख़राब है, ननखड़ी की वो जानकारी दे रहे हैं। बिलासपुर में होगी बारिश, अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र भारद्वाज जी, छरेड़ खड्ड में भी पानी बहुत कम हो गया है और महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और अपने गांव की खड्ड का, हालांकि उस खड्ड का नाम नरेड़ है और छरेड़ तो उसमें एक जगह पड़ती है और वहाँ पर भी पानी कम हो गया है। मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, एस वर्मा जी और महेंद्र भारद्वाज जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। MS कुरैशी जी, राज शर्मा जी और रजी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत सिंह जी, गर्मियों में पानी की कमी हो जाएगी, महेंद्र भारद्वाज बिल्कुल सही जी। क्रिस्टी चौहान जी, जिस तरह का मौसम चला हुआ है, और सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन ठाकुर जी, रोशन मालपा जी, राहुल चौधरी जी भी जुड़े हैं। बादल छाए हुए कुछ एक जगहों पर, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी और धीमान साहब जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवी देवताओं ने बोला है कि इस बार कुछ नहीं होगा और नरेंद्र कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से जुड़े हैं। हालांकि मौसम की अपडेट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज भी कुछ एक जगहों पर बारिश का है, लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। फिर 3 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फ़ पड़ सकती है। और इस वक्त धीमान साहब जी हम सब्जी मंडी के बाहर हैं। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं और गुलाब सिंह जी, और फिर 5 फरवरी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान इस बार जनवरी के महीने में रहे, थोड़ा सा ठीक साबित नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य से बहुत अधिक चला हुआ है। और वो भी कारण है कि गर्मियाँ इस वक्त मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है और उसी का ही परिणाम है कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा सक्रिय होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ का तापमान भी सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। केलोंग का तापमान जो माइनस में रहता है आजकल के दिनों में, तो वहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान अधिकतम ही जहाँ का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और वहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर ही मौसम गर्म है। और यदि हालात इसी तरह के बने रहें तो हिमाचल प्रदेश में फरवरी के महीने में भी सूखे जैसे हालात ही रहेंगे, क्योंकि जनवरी के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 83% कम बारिश हुई है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम था, सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। साल बदला है लेकिन प्रदेश का मौसम नहीं बदला। और प्रदेश में पिछली बार भी जनवरी के महीने में सूखा था और इस बार भी जनवरी के महीने में सूखा ही रहा। दीपक ठाकुर जी, करसोग में बादल छाए हुए हैं। राणा जी हमारे साथ ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और राकेश ठाकुर जी जुड़े तो उनका भी स्वागत। BL शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। कुछ एक जगहों पर हिमाचल प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, कुछ एक जगहों पर ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। मौसम में बदलाव की संभावना पूरी है। मौसम विभाग की 1 फरवरी, 3 फरवरी और 5 फरवरी 3-4 प्रेडिक्शन मौसम विभाग की ओर से आई है। धौलाधार की चोटियों पर भी साल में इस बार काफ़ी कम बर्फ गिरी है। तेजराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल चौधरी जी ये जानकारी दे रहे हैं कि धौलाधार की चोटियों पर भी काफ़ी कम बर्फबारी देखने को मिली है। धीमान साहब बता रहे हैं पहले देवी देवताओं के आदेशों पे होता था सब कुछ, लेकिन आजकल मौसम विभाग के ऊपर बैठे हैं। और रंजीत जनार्था जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम के अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, विशेषकर ऊंचाई वाली ऊंची चोटियों पर। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ज़्यादा उम्मीदें तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मौसम विभाग की ओर से हम तो उन्हीं का पूर्वानुमान ही बताएंगे। और फिर 3 और 5 फरवरी को भी मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में मौसम बदल सकता है। दीवान साहब बता रहे हैं पंजाब में बर्फ़ हो रही है और
धीमान साहब की तरफ से जानकारी आ रही है कि पंजाब में बर्फ़ हो रही है क्योंकि कोहरा वहाँ पर जमकर पड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड इस बार पड़ रही है। धन्यवाद जी।